क्योंकि अनादि काल से यह जीवात्मा, यह भगवान आत्मा अपने स्वरूप को, स्वभाव को भूलने की वजह से 84 के चक्कर रूप भव भ्रमण में, पंच परावर्तन में भटक रहा है। तो भटकने का मूल कारण क्या है? स्वभाव की साधना करके स्वभाव रमणता, यहाँ जो तारण स्वामी बता रहे हैं आचार्य देव, कि स्वभाव में लीनता रूप तपश्चरण को धारण करो। स्वाध्याय देखो, स्व का अध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है पढ़ के सुन के स्वयं का अध्याय नहीं हो पा रहा है तो जीव अधूरेपन में अटक रहा है। इसलिए हमने व्यवहार निश्चय का समन्वय बताने का प्रयास करें कि जिस व्यवहार के द्वारा, जिस स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा उपयोग भीतर न जाए, यदि वक्ता बोलता रहे, श्रोता सुनता रहे और सुनते सुनते या बोलते बोलते उन शब्दों के साथ उसका गोलन, उसका भाव भाषण न हो जाए, जैसे ही मैं, भगवान, आत्मा, ये शब्द आते ही यदि दृष्टि भीतर ले जाने का प्रयास नहीं हो रहा है तो समझना सिर्फ शब्दों का तोता रटन कर लिया। महत्व शब्दों का नहीं है, भावों का है। और भावों की अभिवृद्धि कराने के लिए शब्दों का सहारा लिया जाता है प्रारंभिक अवस्था में। यदि सीधे आप भावों की पकड़ कर पा रहे हैं तो फिर शब्दों की भी वहाँ जरूरत नहीं रहती है। वो दशा तो बहुत आगे की है। अभी हमें किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी आलम्बन से अपने ज्ञान स्वभाव तक पहुंचने का प्रयास करना है। इसके लिए एक साधना बताई भेद ज्ञान और भेद विज्ञान की, कि किन्हीं शब्दों के माध्यम से, शब्द जो भी हो, चाहे ओम नमः सिद्धम हो, सोहम हो, ओम हो, या मैं जानने वाला हूँ, जो भी शब्द हो, जिस शब्द के माध्यम से आप अपने उपयोग को अपने भावमन के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव तक पहुँचाने का प्रयास कर सकते हो, सो हुआ व्यवहार। अभी कोई निश्चय नहीं है यहाँ तक। निश्चय तो उसे कहा कि ऐसे भाव भाषण के द्वारा जब ये भाव अपने स्वरूप और स्वभाव में लीनता रूप परिणमन हो जाए, वहाँ निश्चय घटित होता है। क्योंकि निश्चय का विषय एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की अनुभूति है। अनुभूति का अर्थ समझना। अनुभूति में बहुत से जीव अटक जाते हैं। आज दिन तक इस आत्मा को जो अनुभव करने की आदत है, जिसको कुटेव कहा, किसके द्वारा अनुभव करने की आदत है? इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा। अनुभव जिसका हो रहा है और अनुभव जिसका करना है। ज्ञान स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, एक साथ में दो अनुभव हो रहे हैं। पर का भी जानना हो रहा है और स्व का भी जानना हो रहा है ना, स्वपर प्रकाशक है। इसलिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पर क्या करे, है सो है, स्वभाव को तो बदल नहीं सकते। पर द्रव्य प्रभाव भी ज्ञान में झलक रहे हैं, केवल ज्ञानियों के भी झलकते हैं, सिद्ध परमात्मा के भी झलकते। हम कहते हैं ना कि जैसे केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलक रहा है वैसा हो रहा है, या जैसा हो रहा है सो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलक रहा है। ये भी व्यवहार का कथन।
जिस क्षण केवल ज्ञान होता है, एक समय में होता है, उस वक्त क्या होता है? 3 लोक 3 काल जानने में आते हैं। क्या जानने जाते हैं? क्या केवल ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है, 3 लोकालोक, जो भी एक एक अणु परमाणु, एक एक आत्मा का प्रदेश, सब कुछ झलक रहा है, पूरी सृष्टि झलक रही है, लोकालोक झलक रहा है। लेकिन क्या एक समय के लिए भी केवल ज्ञानियों का, परमात्मा का वहां उपयोग है? एक समय के लिए भी नहीं है। और यही साधना हमें करनी है यदि केवल ज्ञान पाना है तो। अभी श्रद्धा में पक्का करना पड़ेगा इस बात को कि परद्रव्य प्रभाव भले मेरे ज्ञान में झलक रहे हो, भले जानने में आ रहे हो, लेकिन उसको जानने के काल में जो जानपना हो रहा है, ये मेरे पर का नहीं, परद्रव्यों का नहीं, प्रभावों का नहीं, मुझे तो अपने ज्ञान स्वभाव का ही जानपना हो रहा है। इसका निर्णय करना पड़ेगा, इसका श्रद्धान करना पड़ेगा। ये श्रद्धान आपको केवल ज्ञान तक पहुंचाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि श्रद्धान से शुरुआत होगी, सम्यक दर्शन से, यथार्थ श्रद्धान से। श्रद्धान तो है, लेकिन अभी सारा श्रद्धान हमारा कैसा है? मिथ्या है, उल्टा है, विपरीत है। उसी को तो सम्यक बनाना है। सारी विधि पर्याय में घटित होने वाली है, द्रव्य में कुछ नहीं करना है। द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, तो अशुद्ध कैसे हुआ? अरे हुआ ही नहीं है। पर्याय अशुद्ध कैसे हुई? अरे पर्याय भी अशुद्ध नहीं हुई है। ये सिर्फ व्यवहार से कहा जाता है। जैसे कल हमने देखा, आत्मा ने कर्म बांधे या आत्मा से कर्म बंधे? तो व्यवहार से तो कह दिया आत्मा ने कर्म बांधे, आरोपण कर दिया आत्मा के ऊपर। निश्चय अंश मात्र भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। यानी मान्यता में, निश्चय का अर्थ आपके श्रद्धान में क्या होना चाहिए। जहाँ जहाँ निश्चय शब्द है, समझना ये श्रद्धान की बात चल रही है, अपने श्रद्धान में क्या करना है। मुझे मेरे श्रद्धान को पक्का बनाना है, और ऐसा श्रद्धान पक्का कि वहाँ से अंश मात्र भी मैं अपने श्रद्धान से न डिगूं। अभी कोई आपको कह दे कि आप पुरुष नहीं, आप स्त्री है, आप नपुंसक है, आप मानेंगे? मानेंगे क्या? व्यवहार की अपेक्षा से। अरे आप तो स्त्री है, आप नपुंसक है, आप पुरुष है ही नहीं है। गुस्सा आ जाए, क्या कह रहा है? आपके शरीर को एक नाम दिया गया है, आपके यानी आपका नहीं है, व्यवहार से करता। देखो उसी वक्त स्ट्राइक होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो अपना काम कर रहा है, जीव अपना काम कर रहा है, पर भाषा में, व्यवहार में कथन आते हैं। ये जो नाम इस शरीर को दिया गया है, किसने दिया? किसी और ने, स्वयं ने तो रखा हुआ नहीं है। अब इस नाम को लेकर आपको कोई गाली देता है या आपकी कोई तारीफ करता है तो राग द्वेष होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि उस नाम में इतना एकत्व और ममत्व हो गया कि ये मैं और मुझे गाली दे रहा है या मेरी तारीफ कर रहा है। यही हो रहा है ना? सुख दुख का कारण क्या है? यही तो है। उसको जीव ने जो मैं नहीं, मेरा नहीं, उसे अपना मान रखा है। यही तो श्रद्धान में भटकना हो रहा है। अब बताएं, ये जो नाम आपके शरीर को दिया गया है,
कहाँ लिखा है? कहीं तो बताएं कि किसी का नाम किसी ने राजू रख दिया। अब कहाँ है राजू बताओ? क्या ये सिर राजू है, पेट राजू है, हाथ राजू है, पांव राजू है? कौन है राजू? चलो भूले भटके किसी ने हाथ पे लिख दिया, तो क्या जितना लिखा उतना ही राजू है? कहाँ है? जिस शब्द का सिर्फ कागजों में, अक्षरों में, शब्दों में अस्तित्व है ना? शब्द है राजू, या जो भी आपका नाम है इस शरीर का, आपका तो नहीं, शरीर का, जिसका वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ दूसरों के लिए है उसका अस्तित्व। गवर्नमेंट में कहीं जाना है, कहीं टिकट बुक करवाना है, कुछ काम करवाना है, तो नाम लिखना पड़ता है। उस नाम में जीव ने इतना एकत्व ममत्व कर लिया जिसका अस्तित्व ही नहीं है। चलो शरीर का तो अस्तित्व है कि आंख है, नाक है, कान है, 5 इंद्रियां हैं, हाथ पांव, ये तो दिख रही है। अब बताइए शरीर में नाम कहाँ दिख रहा है? फिर भी उस नाम को लेकर कोई उंगली उठा दे तो तितर बितर हो जाते। मेरे पे उंगली उठा दी, देखता हूं तुझे। कोई गधा बोल दे, मान लेते हो ना गधा, गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मान लिया मुझे गधा बोला। अरे गुरुदेव और महापुरुष परमात्मा पुकार पुकार कर कह रहे तू स्वयं भगवान है, कहाँ मान रहे हैं? कह रहे हम तो मान रहे हैं, रोज तो बोल रहे हैं, रोज तो चिल्ला रहे हैं। उसका नाम मानना नहीं है। भगवान हो तो भगवान बनो, भगवान रहने का पुरुषार्थ करो, तो माना जाएगा कि आप अपने आप को भगवान मान रहे हैं। भगवान संसार के काम करता है क्या? और आप संसारी हो तो आप भगवान हो नहीं सकते। पर्याय में अभी प्रकटपना नहीं हुआ है, और पर्याय में तो प्रकट करने का नाम पुरुषार्थ है, वही तो साधना है। विचार करना कैसे कैसे इस जीव को, इस जीव की पर्याय को, जीव तो भटकता नहीं है लेकिन पर्याय जो भटक रही है, ये भी व्यवहार की अपेक्षा से पर्याय भी भटकती नहीं, ये निश्चय कहता है। लेकिन श्रद्धान कहाँ है हमें? लेकिन कहने में तो आता है कि जीव भटक गया है। हाँ तो व्यवहार से कह रहे हैं ना, व्यवहार की जगह है। व्यवहार ने कर्म बांधे, जीव भटकता है, सब जीव कर रहा है, दोषारोपण जीव का ही है। क्योंकि जीव अपनी मान्यता को, अपने अस्तित्व को भुला हुआ है, तो दोष तो जीव का ही कहने में आएगा, और किसी का दोष है ही नहीं है वास्तविक। क्या इस जड़ पुद्गल का दोष है क्या? ये कह रहा है क्या कि मुझे पंखा चलाओ, मुझे एसी में रखो, मुझे पानी पिलाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ? ये कुछ नहीं कहता है। लेकिन थेरेपी तो शरीर को लगती पड़ी। आज तो शरीर को लगती ना, हम कामना कर रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं ना, शरीर को लग रही है, मुझे कहाँ लगती है? शरीर में जीव है जब तक तो, लेकिन आप मान क्या रहे कि मुझे ही तो गर्मी लग रही है? हाँ पंडित जी साहब, जब तक शरीर में जीव है, हाँ, जब तक ठंडी गर्मी का एहसास होता है, हाँ, उसके बाद तो कुछ एहसास होता नहीं फिर शरीर को। हम तो वही तो कह रहे हैं ना। अब देखो बात समझना इस बात को बराबर, जो अभी बोला उसको, 2 द्रव्य है, ठीक है, बराबर समझना, भेद ज्ञान इससे ही होगा। 2 द्रव्य है ना, स्वतंत्र है, पर एक क्षेत्रावकाश संबंध है, दोनों एक साथ। जहाँ जहाँ शरीर के परमाणु है वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश है, एक ही आकाश के क्षेत्र में रहे हुए। सर्दी किसको लगी? शरीर। अनुभव किसने किया? आत्मा।
बराबर ना। तो आत्मा ने अनुभव किया, शरीर गर्मी या सर्दी गर्मी शरीर को लगी, दोनों बात सत्य है। लेकिन आत्मा ने क्या माना? अब मान्यता कौन कर रहा है? क्या शरीर कह रहा है मुझे गर्मी लग रही है? नहीं कह रहा है ना। उसका अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा। अब आत्मा ये मान रहा है कि गर्मी मुझे लग रही है, ये तो मिथ्यात्व है। हम इसी को तो भेद ज्ञान कह रहे हैं। तो भेद ज्ञान कर लो तो धर्म हो गया। जो आत्मा को गर्मी ठंडी लगती नहीं तो वेदन कैसे? वेदन आत्मा कर रहा है ना, क्योंकि एक से एक क्षेत्राओं का संबंध है। वेदकता आत्मा का स्वभाव है, जड़ का नहीं है। वेदन करना, अनुभव करना या जानना, कुछ भी कह ले एक ही बात है। ये आत्मा का स्वभाव है और उसकी मजबूरी है कि वो शरीर के साथ रहा हुआ है। तो वेदन हम यही तो कह रहे हैं, इतना सा तो कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जो वेदन हो रहा है वो किस में हो रहा है?